अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में आतिफ़ बलोच साहब, जो कि सिंध मेंबर कौंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। हम पहले इनकी तरफ चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने दूसरी पार्टीज़ को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही तरजीह क्यों दी, और कितने अरसे से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं? बड़ा आपका अहम सवाल है और ये बताना चले मेरे लिए भी एजाज़ की बात है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें मदऊ किया और हमें बात करने का मौका दिया। मैडम, एक्चुअली हम लोग बाय बर्थ, हमारी फैमिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सऊदी अरब की है और मेरी प्लेस ऑफ बर्थ भी सऊदी अरब है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से अमेरिकन अकेडमी से हासिल की है। फिर वहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी स्कूल, हमारे मैट्रिक तक मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। मेरे वालिद साहब एक सोशल वर्कर भी रहे और हैं, और उस वक्त वो स्कूल के कमेटी मेंबर भी थे। तो उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए मैंने पाकिस्तान आ गए हम लोग। तो मेरे एक ही बड़े भाई मेरे थे, काशिफ नाम था उनका, काशिफ बलोच। तो काशिफ भाई और हम लोग पाकिस्तान आ गए सॉरी। फिर यहाँ पे हमने सेंट पैट्रिक से हमने इंटर किया, भाइयों ने, मुझसे 1 साल बड़े थे वो। फिर हमने हमदर्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी दोनों भाइयों ने। मैंने वहाँ से बीबी ऑनर्स किया, काशिफ भाई ने भी किया। फिर एमबीए किया हमदर्द यूनिवर्सिटी से। मेरी अप्रोक्स 3 CGPA थी, यानी कि होता है ना खाली पास करना, पास नहीं किया हमने खाली, उसमें GPA होती है, कम्युनिकेटिव GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है, तो वो मेरी 3 थी। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी के बाद 2007 में प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में मैं आया। अच्छा, वालिद साहब मेरे फाउंडर मेंबर भी हैं पीपल्स पार्टी के सॉरी। तो वो भुट्टो साहब के दौर से वालिद साहब एक्टिव रहे थे। जब वो छोटे होते थे तो बताते हैं वो हमें कि कटबट साहब का बंगला होता था वहाँ पे लाड़काना में, वहाँ पे उस एरिया में। तो वालिद साहब की वहाँ पर भुट्टो साहब से ही मुलाकात होती थी। तो वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर भी, राइट नाउ माय फादर इज़ आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गल्फ़, मिडिल ईस्ट गल्फ़, तो वो भी अभी भी ओहदेदार हैं। तो हमारी आँख ही पीपल्स पार्टी में खुली है। फिर जब मोहतरमा शहीद हुई तो उनकी तदफीन से जब वापस आ रहे थे, वापस आते हुए रास्ते में फायरिंग हुई मेहड़ में। वो एरिया लियाकत जोतोई वालों का एरिया था, तो पूरा पाकिस्तान जल रहा था। तो मेरे भाई की शादी को 1 साल हुआ था, हमने साथ पढ़े, तो हम भाई भी थे लेकिन हम दोस्त भी थे। तो वहाँ से वापस आते हुए 2007 में 28 ऑफ दिसंबर, आई रिमेंबर दैट डेट, 28 ऑफ दिसंबर शाम का टाइम था, क्योंकि हमने 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद हुई है, तो 28 दिसंबर को उनका तदफीन उनकी हुई है, ज़ोहर के टाइम उनकी तदफीन थी। उसके बाद हम वहाँ पे खुर्शीद जुनेजो साहब हैं, अभी भी हमारे वहाँ के ऑफिशियल हैं, ओहदेदार हैं लाड़काना डिवीज़न के। खुर्शीद जुनेजो साहब के घर पे थे हम लोग, वहाँ पे हमने क़याम किया हुआ था। तो हमारे साथ अभी हमारे कराची डिवीज़न के अभी नायब वाइस प्रेसिडेंट हैं सरदार खान, वो भी उधर थे। काफ़ी सारे दोस्त हम सब तदफीन में गए थे। वापस आते हुए मेहड़ के मुकाम पे काशिफ भाई को गोली लगी थी, उनकी शादी को 4 महीने हुए थे। अच्छा, तो वो एक मेरी लाइफ का बड़ा एक सख्त टाइम था और मैं भूल नहीं सकता। मेरे वालिदैन सऊदी अरब में थे, अम्मी अबू उधर थे, 2 छोटी बहनें सब उधर ही थे, बहनों की शादी नहीं हुई थी। 2007 की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो पढ़ाई से यानी फ्री हो ही थे, तो मैं पॉलिटिक्स के अंदर आ गया। तो मुझे उस दौर में सबसे पहले जो मुझे पॉलिटिकली जो मुझे सपोर्ट करी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर होते थे फरीद अंसारी साहब, उन्होंने बड़ी सपोर्ट करी। मुझे गो थ्रू कराया, हमारे सिटी एरिया के आज भी सदर अफजाल नकवी, उन्होंने गो थ्रू कराया। तो मैं चूँकि एक पढ़ा लिखा लड़का भी था, तो और मैं अभी भी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर मैं रहता हूँ
तो आई एम द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन पीपल्स पार्टी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी सॉफ्टवेयर के भी किए। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। तो काशिफ भाई की मैं बात कंप्लीट खाली कर लेता हूँ। तो काशिफ भाई की शहादत के बाद फिर अब हमारा जीना मरना इस पार्टी में ही था। सही। बाय बर्थ होना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन हमने इस पार्टी को, जैसे मोहतरमा ने, हमारे लीडर्स ने खून दिया है, तो जैसे हमारे लीडरशिप ने इस पार्टी को खून दिया है, ऐसे ही मैंने अपने घर से अपने इकलौते बड़े भाई का खून दिया है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्विच टुवर्ड्स एनी अदर पार्टी। नहीं, तो आपको उस वक्त ऐसा फील नहीं हुआ कि अगर आपके भाई को जो है वो शहीद किया गया तो कल को आपको भी किया जा सकता है? ऐसा कुछ आपके माइंड में नहीं आया कि फिर आप कुछ सोचें कि यहाँ से स्विच किया जाए? मैं सबसे पहले इधर अपने वालिद साहब को सलाम पेश करूँगा। 28 दिसंबर को काशिफ भाई शहीद हुए हैं, और उसके बाद जब काशिफ भाई का चहलम था आफ्टर 40 डेज़, तो मेरे घर की छत के ऊपर मैं कैंडिडेट था इलेक्शन का, मैं टिकट होल्डर था। PS 101 हुआ करते थे। अभी जैसे हमारी हल्का बंदी हुई है, इससे पहले की बात है, डिलिमिटेशन से पहले की बात है। अब PS 130 हो गई। ये मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं जब से पीपल्स पार्टी में आया हूँ, यानी ऑफिशियली, ज़ाहिर है उससे पहले मैं पढ़ रहा था, मैं बट अलग चीज़ है, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ की और चीज़ होती है और प्रैक्टिकली और चीज़ है। मैं जब से पीपल्स पार्टी में आया हूँ, अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैं हमेशा अपने हल्के से कैंडिडेट रहा हूँ। ये चेयरमैन साहब की, बिलावल साहब की मोहब्बत है और उनका एतमाद है, और शायद इसके पीछे काशिफ भाई की शहादत का भी एक अंसर है कि क्योंकि अगर काशिफ भाई मोहतरमा की जनाजे में नहीं जाते तो शहीद नहीं होते। तो वालिदा मेरी यकीनन डिसार्ट हुई थी कि आज भी मैं 27 दिसंबर को जब लाड़काना जाता हूँ तो अम्मी मुझे यही कहती हैं कि 2007 में भी 2 गए थे, 1 आया था, तो मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगी। लेकिन फिर वालिद साहब मुझे इजाज़त देते हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और पापा ने, मुझे आज भी याद है हमारे घर पे ताज़ियत हो रही थी काशिफ भाई की डेथ पे, तो मेरे वालिद साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात 2-3 दोस्तों को ऐसे कहा जो आज भी पार्टी के अहदेदार हैं कि एक काशिफ शहीद हुआ है इस पार्टी के लिए, अगर आतिफ भी शहीद होगा तो मैं साथ खड़ा हूँ। यानी फिर भी मैं अपने बातों से, अपने स्टेप से, अपने इरादों से पीछे नहीं हटूँगा। तो वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट की वजह से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी के अंदर सिंध काउंसिल का मेंबर भी हूँ। इसमें मेरे वालिद साहब का क्रेडिट जाता है और उनकी सपोर्ट जाती है। अच्छा सर, यहीं से मैं सवाल को आपके दोबारा कंटिन्यू करूँगी कि आप जिस एरिया से आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जिस एरिया से आप मज़ीद खड़े होते हुए आ रहे हैं PS 130 से, तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर तो ऑलरेडी सफाई का इतना भुगतान है, वहाँ पर जो है पानी नहीं आता लोगों के घर में, और अगर बारिश होती है तो लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस एरिया के। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आप खुद कुछ नहीं कर रहे? मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अभी तक कोई भी सच तंजीम की तरफ से कोई MPA, MNA, सेनेटर, एडवाइज़र नहीं है तंजीम की तरफ से, यानी कि अभी होने हैं ये चीज़ें, लेकिन यानी कि MP, MNA तो तब होते हैं जब हम इलेक्शन जीतते हैं। इस दफ़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे MP, MNA आएंगे। इन बुरे हालात में भी राशिद रब्बानी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत जगह अता फरमाए, राशिद भाई, वक़ार भाई आज सेनेटर भी बन गए। मैं ऑन रिकॉर्ड उनको मुबारकबाद भी देना पसंद करूँगा कि आज हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सेनेटर भी बन गए, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तो वक़ार भाई ने और राशिद भाई ने हमें कभी इस कमी का महसूस नहीं होने दिया। लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक इसलिए हूँ कि आप जो बात कह रही हैं वो सिर्फ बात आपकी सही है, लेकिन आप गलत आदमी से सवाल कर रही हैं। ये सवाल आपको करना था MQM के कैंडिडेट से, PTI के कैंडिडेट से, ये उनसे करना था ये सवाल, क्योंकि वो वोट MPA वो रहे, MNA वो रहे, सीटें उनके पास रहीं और उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी मैं आपके प्रोग्राम पे आने से पहले एक जगह से होकर आ रहा हूँ। एक हमारा मेगा प्रोजेक्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, आपने नाम सुना होगा, कैफ़े प्याला, एक बड़ा मशहूर होटल है। उसके पीछे एक रोड जा रहा है जो पीपल्स चौरंगी से नमक बैंक तक जा रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है। ऐसे एक शारे नोड जहाँ है, एक हमारी KMC की यूनिवर्सिटी अबाउट टू लॉन्च है, हमारे कुछ अंडर पासेज और बन रहे हैं। जब से मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर आए, उसके बाद से लेके अब तक की तो जिम्मेदारी हम पर बनती है कराची के कामों की और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कामों की। उससे पहले की जिम्मेदारी वाले सवालात जो है ना, वो उनके जवाबदेह वो हैं।
और हम यही सवाल उनसे करते हैं कि आपने क्या किया। इस वक्त चेयरमैन साहब ने बहुत फोकस किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, कराची को, और खुसूसी हिदायत दी है डॉक्टर आसिम साहब को और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने मसूद एहसन साहब को कि कराची को एक रोल मॉडल तो बनाना ही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कराची के लिए एक रोल मॉडल बनाना है। ये हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर आसिम साहब इन चीज़ों को पर्सनली देख रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर मसूद एहसन साहब हैं, और ये इनका डॉक्टर आसिम साहब का और मसूद एहसन साहब का जो एक पर्सनल रिलेशन है, ये एक दोस्ती है जो बहुत पुरानी है। इन दोनों की एक दोस्ती है, ये दोनों दोस्त हैं ज़ाती पर्सनल कैपेसिटी में। अब इनकी दोस्ती से पीपल्स पार्टी की आवाम को भी फ़ायदा होगा। एक होता है ना, क्योंकि पहले मसूद एहसन साहब सदर नहीं थे, ज़फ़र सिद्दीकी साहब सदर थे। ज़फ़र भाई मेरे बड़े भाई हैं, ज़फ़र भाई ने बड़ी कोशिश करी कि तरक्याती कामों में, लेकिन चूँकि वो दौर MKM का था, ये इख्तियारात का रोना धोना रहते थे, वसीम अख्तर साहब काम नहीं होने देते थे। अब हम इन हर्डल से जब निकले, थोड़ा सा निकले, तो हमें ये एडवांटेज हुआ कि इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं डॉक्टर आसिम साहब, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मसूद एहसन साहब, इसको एग्जीक्यूट वो कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा जो हो रहा है पूरी पब्लिक को हो रहा है, और जेन्युइन पब्लिक को हो रहा है, जेन्युइन। अगर आप जाके अब देखें तो रोड कारपेटिंग, सेवरेज की लाइनें, अच्छा ये इतना डिस्टर्ब था हमारा सेंट्रल आबादी के हिसाब से, यानी पढ़ा लिखा तबका अगर आप कहें, एक लिटरेट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ी परसेंटेज वहाँ पे रहती है। और कराची में भी मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हमारा सेंट्रल है, पढ़ा लिखा तबका है, एजुकेशनल लेवल से। यूनिवर्सिटी का इशू था, KMC उसको लॉन्च कर रही है, हॉस्पिटल के इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, सेवरेज पानी के। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो नालों के लिए भी, यानी नाले तो अपने, अब सेवरेज के साथ नालों की अलग लाइन दे रहे हैं। अब जैसे अभी हम नमक बैंक वाला जो रोड है, उसमें जैसे रोड अगर ये रोड है तो रोड के नीचे 10 फीट सबसे नीचे सेवरेज की लाइन दे दी। आपने जो पीपल्स चौरंगी से नमक बैंक तक की बात की, तो उस रास्ते से अक्सर मेरा भी गुजर होता है। वो 5 से 7 मिनट का रास्ता है, जो कि 25 मिनट हो जाते हैं। अगर आप अपनी कन्वेंस से भी जा रहे हैं तो 25 से 30 मिनट आपको सिर्फ वो रोड क्रॉस करने में लगता है। तो आप कह रहे हैं कि आपने काम करवाया, कारपेटिंग अभी आ रहा हूँ, कारपेटिंग हो रही है, ख़त्म भी नहीं हुई है, अभी आप जाके देख सकती हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि अब जो 5 से 7 मिनट का रास्ता है आप वो देखेंगे इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में हल होगा। 3 से 4 मिनट में वो रास्ता सफ़र तय होगा। रोड से 10 फीट नीचे तो सिर्फ सेवरेज की लाइन है, उसके ऊपर जो है वो नाले के लिए, जो बरसाती नाला आ जाता है उसके लिए लाइन है, ये जाके गुजर नाले में गिरेगा। उसके ऊपर फिर पानी की लाइन है 6 इंच, फिर 18 इंच, फिर 24 इंच। 24 इंच सेवरेज की लाइन है, 6 इंच की पानी की लाइन है। ये प्रॉपर एक तरीका और है। स्ट्रीट लाइट्स, आपने वो रोड देखा है 5 स्टार से जो नीचे जा रहा है लैंडी कोतल की तरफ, बिल्कुल, जो फूड स्ट्रीट बन रही है, जी जी, वो आपने MKM के दौर में भी देखी होगी, अभी भी देख ली होगी। अभी मैं ये नहीं कह सकता MKM का दौर है, नाउ इट्स आवर टर्न, अभी हमारा टेन्योर है। आप वो रोड पहले भी देख लें, अब वो रोड अब भी जाके देख लें, फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। हुसैनाबाद वाला रोड आपको पता चल जाएगा, गरीबाबाद वाला रोड आपको पता चल जाएगा, शारे नूरजहाँ वाला रोड, आप रोड पे जब शारे नूरजहाँ पे उतरेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये काम शुरू हो गया। अच्छा, पहले दौर में ये लोग क्या कर रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्टर्स ही ऐसे लेते थे, परसेंटेजेस के KMC में, KDA में इस तरीके से कर लेते थे कि कॉन्ट्रैक्टर ही इसमें अपनी वो कर लेते थे कि माल पूरा नहीं लगाते थे, तो वो एक बारिश नहीं चलता था। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे बात कि ये नमक बैंक वाला रोड भी आपने चेक करना है अगले साल। आपसे बारिशों के बाद, मानसून के बाद इसी प्रोग्राम में बैठेंगे, उस रोड की कंडीशन आपको चेक करिएगा पूरा साल, और चले मानसून के बाद चेक करिएगा, शारे नूरजहाँ भी आप इसके बाद चेक करिएगा। ये मेजर रोड्स हैं, पेवर ब्लॉक होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें, गलियाँ, ये तो हम गिन ही नहीं रहे। A ब्लॉक मेरी रहाइश नॉर्थ नाज़ाबाद में, A ब्लॉक में, मैं तो वो गिन ही नहीं रहा, उसके सारे रोडों को पूरा A ब्लॉक बन चुका है, मैं गिन ही नहीं रहा, मैं उसको काउंट कर ही नहीं रहा। मैं आपसे बात करूँगा मेगा की। अब मॉनसून से पहले के जितने भी मामला थे, उसके बाद के अब आप देखें जितने भी रोड डिस्टर्ब हुए हैं मॉनसून के बाद से, वो कितनी तेज़ी से बन रहे हैं। और अब ऐसे नहीं बन रहे कि एक बारिश वाले होंगे, अब ऐसे नहीं बन रहे।
अब जो उनकी रिपेयरिंग हो रही है ना, तो उस रिपेयरिंग में पूरी लाइनें चेंज कर रहे हैं, पूरी लाइनें चेंज कर रहे हैं। और आपको इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो कह रही है करके दिखाएगी इंशाल्लाह। सर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जी, हमारे साथ जैसे कि आतिफ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इनसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अब मेरा इनसे सवाल ये होगा कि ये जिस एरिए से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं PS 130 से, तो क्या इनको लगता है कि वहाँ पर जो होल्ड है इस वक्त MKM का और PTI का है, तो इनको क्या ऐसा लगता है कि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, वो इनका साथ देंगे? क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है और पीपल्स पार्टी अभी इतना काम कराते हुए हमें कहीं पर नज़र नहीं आई है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप जाके देखें, मैं किसी और को नहीं कह रहा। और बात ये कि जिसने आपको कबूल नहीं करना है ना, तो वो आपको सारी खूबियों के साथ भी कबूल नहीं करेगा जिसने नहीं करना है जी। और रही बात PTI की या MKM की, देखें इनको तो मैं जब हम काम नहीं कराते थे ना, यानी जब हमारे बस में नहीं था या एडमिनिस्ट्रेटर हमारे नहीं थे, तो भले गवर्नमेंट हमारी थी लेकिन उसमें डिस्प्यूट आता था, मोनोपोली थी, मजलूम बन जाते थे, सेंट्रल में काम नहीं होने देते थे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, MKM सेंट्रल में काम नहीं होने देती थी। DMC में MKM की एम्प्लॉयज़ थे, इनको मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे भी आ रहा हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। MKM के एम्प्लॉयज़ थे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे MKM के नहीं थे, यानी DMC के एम्प्लॉयज़ थे। न्यूट्रल पब्लिक भी थी उसमें, यकीनन पीपल्स पार्टी के चाहने वाले भी होंगे, MKM के भी चाहने वाले होंगे। सियासत पार्टी को देख के नहीं की जाती है, खिदमत। अगर नियत आपकी खिदमत की है तो फिर आप ये नहीं देखते हैं कि अगर मैंने राशन देना है और अगर कोई गरीब है और एक MKM का और पीपल्स पार्टी का है तो मैं बोलूँ यार मैं MKM वाले को ना दूँ, मैं पीपल्स पार्टी वाले को दूँ। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैलरीज में इंक्रीमेंट लगा, इम्प्लीमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, अप्लाई हो गई, इंक्रीमेंट अप्लाई हो गया हर DMC में। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी सेंट्रल की, जो MKM के पास, इन्होंने नहीं होने दिया और इनका पीपल्स पार्टी नहीं होने दे रही, ये नहीं होने दे रही, हमारे साथ देखो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हुए, मुर्तज़ा वहाब साहब आए, डॉक्टर आसिम इसमें इन्वॉल्व हुए, बिलावल साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी, मसरूर एहसन इसमें इन्वॉल्व हुए। क्योंकि मैं तो अगर टिकट होल्डर 2007 से 2022 तक मैं टिकट होल्डर हूँ वहाँ से, तो मैं आई नो द एवरीथिंग। ग्रास रूट से आया हूँ, मैं वर्कर आया हूँ, ग्रास रूट से आया हूँ। और 2007 में मैं पीपल्स यूथ का PS का जनरल सेक्रेटरी था। इसके बाद मुख्तलिफ ओहदों पे रहा। जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब होम मिनिस्टर थे पार्टी की तरफ से, फैसल रज़ा अब्दी सदर थे, तो मैं होम मिनिस्ट्री में भी रहा, फिर मैं फ़िशरीज़ में भी एडवाइज़र रहा। तो मैंने काफ़ी सारे नशेब व फराज देखे, हर चीज़ देखी है। मैं आसिफ साहब से भी मिला हूँ और लोअर से लोअर लेवल पे भी मिला हूँ, तो एक बड़ा लंबा तवील सफ़र है। तो जैसी हमारी पार्टी आई फ़ौरन इंक्रीमेंट लगवाया, लेवल को बराबर किया। ये एहसास महरूमी जो क्रिएट की जा रही थी ज़बरदस्ती, सबसे पहले तो वो ख़त्म कर। अब लोगों को शऊर आ गया। आप ये कहती हैं कि अब हम क्या करेंगे इलेक्शनों में, PTI और MKM का बड़ा अच्छा वो है, और ये मैं समझ रहा हूँ मेरी बहन, ये आपकी ज़ाती राय है जो आपने पेश की है। ये मेरी ज़ाती राय नहीं, ये अवाम की सोच है। अवाम की जो सोच है ना, वो आप अब आए और देखें सेंट्रल में। आपकी रिहाइश सेंट्रल में अगर है, अगर आप वहाँ रहती हैं या आपका गुजरना होता है, तो अब आपको रोडों पे जो दिख रहे हैं ना काम और सफाई, सॉलिड वेस्ट, ग्रीन बस, ऑरेंज बस, इलेक्ट्रिकल बस, ये बसें जितनी आपको दिख रही हैं ये हमारी हैं। और ये जितने भी आपको जो पोल्यूटेड बसेस और पोल्यूटेड ट्रैफिक मिल रहा होगा ना, जिसको आप अगर एक रिक्शे और चिंची को आप ये कर रहे हैं, स्टैंड दिख रहे हैं, ये सब MKM ने कमाया है। इधर से चिंची स्टैंड बना दिए, ये MKM के दौर में बने। छोटे छोटे बच्चों को रिक्शों पे बिठा दिए, छोटे छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा 12-12 साल के बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे। पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने ऑरेंज लाइन दिए, ग्रीन लाइन दिए, इलेक्ट्रिकल बसेस दी हैं।
आपको ये चीज़ें दिखेंगी। और एमकेएम को और पीएसपी को तो खैर मैं नहीं गिनता, वो तो खुद एमकेएम के एक औलाद में से कह सकते हैं आप उसको, तो उनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है। तो पीटीआई को मैं इसलिए गिन सकता हूँ क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की एक क्रिएटेड पार्टी है, तो पीटीआई की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था, तब भी एमकेएम का जब दौर था, हमने इनके दौर में इनको बच्चा समझा अपने सामने। कभी भी मैंने इनको हैसियत ही नहीं दी क्योंकि मुझे इनके काम पता थे। तो आज तो मैं इनको अपने लेवल पे लाता ही नहीं हूँ। और आपको बल्दियाती इलेक्शन होने दें, जनरल इलेक्शंस होने दें, तो आपको दिख जाएगा कि इनकी असल हकीकत क्या है। दे हैव नो वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक लोगों ने ज़बरदस्ती तस्लीम किया हुआ है, ज़बरदस्ती। अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर कोई काम हो रहा है, मैंने आज भी ये बात एक ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में कही कि अपने दिल पे हाथ रखे इंसान और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। लोगों की बात कर रहा हूँ, अब लोगों में जिनको दिख रहे हैं काम कि क्या पहले काम हो रहे थे और ऐसे हो रहे थे, इस ईमानदारी के साथ हो रहे थे, इस सच्चाई के साथ हो रहे थे, नहीं दें वोट, हमें नहीं चाहिए। जिनको अपने हाल पे रहम नहीं, उन पर अल्लाह भी रहम नहीं करता। जिनको अपने जो ज़िद के ऊपर लगे हैं वो भले ज़िद पे रहें, वो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच को सच मानना भी एक करेज है। आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए, आप सच को सच तो माने। तो आपको ये बहुत सारे सवालात का जो जवाब है वो मैं तो ज़बान से कह रहा हूँ। सेंट्रल में आप आएंगी, आपको काम बोलेगा। और मुस्तकबिल में अगर आप ये सुनना चाहेंगी इंशाल्लाह मेरी बहन, तो आपको इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन की डेट आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि लोगों ने शऊर अब उनके अंदर है और वो व्हाट दे वांट वी आर डिलीवरिंग। अच्छा, इसके साथ साथ सर आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, तो ये सोशल एक्टिविटी का जो जज्बा है ये आपके अंदर किस तरह से, मतलब बाय बर्थ वालदा। तो अभी तक कितनी एनजीओज़ के साथ या ख़ुद अपनी मदद आपके तहत लोगों के साथ आप कर रहे होते हैं काम? बहुत सारे दोस्त हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनकी सदका जारिया के नाम से एनजीओ, उनके साथ हमने राशन की पूरी ड्राइव करी। उस्मान भाई, उमर भाई, इनके साथ हमने जाके इन्होंने इन ये भी चाहते थे करना, हम भी चाहते थे करना। जो हम कंट्रीब्यूट करते थे, हम जमा करते थे, ये जमा करते थे। फिर हम मसूद हसन साहब ने हमें सामान डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे जमा हुआ, उन्होंने कहा आतिफ ये आप ले जाएं। तो उस्मान भाई वालों से मैंने कोऑर्डिनेट किया, इनके पास भी सामान था। फिर हम लोगों ने उसको डिलीवर करना शुरू किया। अभी हम थोड़ा सा इलेक्शनों में इंगेज हो गए, लेकिन हमारी एक प्लान है, हमने फिर से इसको करना है। तो उसके बाद फ्यूमिगेशन की एक प्रोसेस आया, वो हमने किया। फिर बल्दियात के इलेक्शन में इंगेज हो गए। डेट्स जो है इलेक्शन की, उसके अंदर थोड़ा आगे पीछे होती रही, वो करते रहे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर भी सोशल एक्टिविटीज करते रहेंगे। जो फ्यूमिगेशन की बात की तो ये होनी चाहिए, क्योंकि जो निजी और छोटे इलाके हैं वहाँ पर आपको पता है कि डेंगू और दूसरी तरह की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो पैदा हो रही होती हैं और उससे बच्चे जो हैं बीमार हो रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला काम भी करना चाहिए? देखिए, हम जो अभी कर रहे थे ना, यानी अगर आतिफ बलोच एज अ मेंबर स्टेट काउंसिल अगर कुछ कर रहा था तो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा था। गवर्नमेंट कैपेसिटी में काम मैं तो उसका एक हिस्सा भी नहीं कर रहा था। हमारे हर यूसी के अंदर प्रॉपरली मुर्तज़ा वहाब साहब ने लोगों को असाइन किया हुआ था, ड्यूटीज असाइन हुई थी। हर यूसी के अंदर प्रॉपरली हो रहा था। जो आपको दिख रहा होगा अगर जो हो रहा था, तो आपको असल में पब्लिक को पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ें कि कर कौन रहा है। अब जो मुझे देख रहा होगा वो समझ रहा होगा कि ये गवर्नमेंट करा रही है, नहीं, वो मैं कर रहा था। गवर्नमेंट जो करा रही है वो उसका तो मैं आधा भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने इतना कराया है तो उसको तो कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ऐसे भी करती थी, जमात वाले, जमात इस्लामी वाले, उन्होंने अप्रोच करी, हमें इलाके में गाड़ियाँ चाहिए, मशीन चाहिए, चीज़ें गवर्नमेंट ने दे दी। गवर्नमेंट किसकी है? पीपल्स पार्टी की। मशीनरी सारी चीज़ें किसने प्रोवाइड करी उनको? पीपल्स पार्टी। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू अब आपसे भी ले लूँ, ठीक है? अब उसको जमात इस्लामी अगर अपनी जैकेट्स पहन के कवर कर रही है, हमें से कोई गर्ज नहीं है। हम इस पे सियासत नहीं कर रहे हैं कि हम फ्यूमिगेशन के ऊपर सियासत नहीं है हमारी। हमारी सियासत खिदमत है, हमारा एक मंशूर है, हम उसी पे चलते हैं, हमने डिलीवर करना ही है। वी हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स कि हमें अपना फ़र्ज समझ के करनी है। तो अब उसको कोई खिदमत खल की जैकेट पहन के कर दे, लेकिन असल इसका क्रेडिट हकीकत में अगर क्रेडिट जाना चाहिए तो किसको जाना चाहिए?
बताएं। इस पार्टी को ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं भी जा रहा कोई बात नहीं, सर्व कर रहे हैं ना, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, वो सबका फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा असल जो हमारा ये जो अभी डेवलपमेंट वर्क्स है ना, ये यकीनन इसको हम नहीं चाहेंगे कि ये हमारी मेहनत कोई और लेके जाए, इसको हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि नमक बैंक वाला रोड में आपको जो मैंने बताया 18 साल बाद वो बन रहा है, 18 साल बाद, इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत टाइम होता है। स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, शारे नूर जाए, एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे स्नैचिंग इतनी थी, ये रोड बन जाएगा, लाइट्स लग जाएंगी, स्नैचिंग भी कम हो जाएगी। ये हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे। और उसके बाद भी अगर समझते हैं, लोग समझते हैं कि हाँ एक मौका कराची के लिए, कराची के लोगों को देना चाहिए। मेरी पैदाइश तो सऊदी अरब की है, लेकिन मेरे भाई का जनाजा कराची में हुआ, उनकी कब्र भी कराची में, मैंने पढ़ा भी कराची में, हमारी शादियां भी कराची में। मैं ये नहीं कहता दैट मैं किसी विलेज से बिलोंग कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, हमारा भी एक आबाई वो सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन वी आर कराची, या फिर मैं ये कहूँ कि वी आर ऑल्सो कराची, तो ये भी ठीक है। आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम कराची का ऐसा नहीं है, हम कराची हैं, हम कराची में रहते हैं, एंड वी ओन कराची, वी विल फाइट फॉर कराची एंड वी विल फाइट फॉर कराची। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने कहा कि काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, लेकिन अभी जब सैलाब आया तो सैलाब मुतासरीन के बीच में ना तो पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा नज़र आया, ना तो कोई छोटा कारकुन नज़र आया। जितना काम किया है वो NGOs ने किया है, या फिर हम ये कह लें कि अपनी मदद आपके तहत लोगों ने वहाँ पर काम किया, और आज तक वो लोग वहीं पर उसी हाल में मौजूद हैं। तो सर मतलब हुकूमत तो ऑब्वियसली अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की ही है, तो क्या पीपल्स पार्टी को वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो इंटीरियर से आ रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा होल्ड उनका इंटीरियर में। अगर आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा के इलेक्शनों के अंदर इंटीरियर से हमें सीटें नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए ना। लोग पागल तो नहीं, अगर काम नहीं किया क्यों देंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि सीटें पहले से ज़्यादा है। हर दफ़ा हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है। NGOs 1% भी नहीं कर सकती वो काम जो गवर्नमेंट कर रही है। भले मैंने करने की कोशिश की और की, लेकिन मैं 1% भी बहैसियत NGO के साथ जुड़ के 1% भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट का। आपकी सोच होगी कि गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। हर इलाके का MP MNA बिलावल साहब ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि अपने इलाकों से बाहर नहीं आ सकते। कराची में ज़ाहिर है, अब हम कराची में रहते हुए हमारे 2-2 घर हैं, कराची में रहते हुए हमारे 2-2 घर हैं, तो 3 घर होते हैं, कोई डिफेंस में भी घर है, इधर भी घर है। ऐसे ही जो हमारे MNA MPs इंटीरियर में, एक घर उनका उधर है, एक घर कराची में। कराची वाले घरों से सब चले गए थे, कोई इंटीरियर में खैरपुर वाले खैरपुर चले गए, हैदराबाद वाले हैदराबाद चले गए, टंडोलायर वाले उधर चले गए, सक्कर वाले उधर चले गए, खुर्शीद शाह अपने, उनका बेटा खुर्शीद शाह लोग अपने काम पे लगे रहे, नासिर शाह और उनके बच्चे अपने काम कर रहे थे। यानी मैं तो आप शायद आपकी बात से मैं हैरान हूँ कि शायद आपको ये अगर फैक्ट एंड फिगर्स अगर इसमें थोड़ी कमी बेशी है तो आप इसको थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम ही इंटीरियर के अंदर पीपल्स पार्टी ने किया है। आप NGOs ने किया होगा, लेकिन NGOs देखें, NGOs का काम है दिखाना। NGOs अगर अपना काम नहीं दिखाएंगी तो उनको डोनेशन नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी का काम दिखाना नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर दिखा के कर रही है तो फिर उसमें और एक NGO में क्या फ़र्क रहेगा? ये रूलिंग गवर्नमेंट है, ये फ़र्ज़ है पीपल्स पार्टी का, NGO का फ़र्ज़ नहीं है। NGO ने एक सोशल काम है। पीपल्स पार्टी अगर सिंध में रूलिंग कर रही है तो पीपल्स पार्टी का ये कोई सोशल काम नहीं है। वी हैव टू डू दिस, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना है। और उसका 1% भी NGO नहीं कर सकती, क्योंकि मैं असल तो देखें, मेरी पहचान पीपल्स पार्टी है। मेरे भाई ने अगर शहादत दी पीपल्स पार्टी में दी, मैं अगर ओहदेदार हूँ पीपल्स पार्टी में, किसी NGO का ओहदेदार नहीं हूँ। देखें, NGO को मेरी ज़रूरत हो सकती है, मुझे पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी को शायद मेरी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी वसी पार्टी है, हमें उनकी ज़रूरत है ना। NGO को तो हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो पीपल्स पार्टी अपने अंदर ही एक समंदर है, और उसमें से उसने इतना सर्व किया है लोगों को, इतना सर्व किया है, जो अगर हम लिखने पर आए तो मैं समझता हूँ कि हमारी स्याही कम पड़ जाएगी अगर हम सिर्फ इन जो सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी अगर हम गिनवाना शुरू करें ना। अब हॉस्पिटल की फील्ड में भी चले, दम्बट जैसे शहर में NICVD बना दिया,
गंबट जैसे शहर में किडनी ट्रांसप्लांट वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हो रही है। आप जिना में जाके देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। इंटरनेशनल पार्क अभी बन रहे हैं, अभी एक पार्क बन रहा है अल्फला के, ये हमारी उस साइड पर है नॉर्थ नादमार टाउन में, तो अल्फला पार्क के नाम से आएगा। तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पार्क बना रहे हैं, बसेस ला रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ला रहे हैं। तो आप ये सोच कैसे सकती हैं कि राशन और फ्लड विक्टिम्स को पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं की होगी? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने ही सपोर्ट किए, और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। और ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है, ये फ़र्ज़ है हमारा। हमें करना था, हमने करना है, हमें करना होगा, हमारे मंशूर का हिस्सा है, हमारी रिक्वायरमेंट है ये काम, हमारी रूह की तस्कीन ही इसी काम में, क्योंकि हमारी लीडरशिप यही काम करते करते शहीद हुई है। भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके भाई, ये पूरी कुर्बानियों का एक सिलसिला है, और सिर्फ आवाम के लिए तो दी है। तो आवाम को रिलीफ नहीं देने की कोशिश करी तो ये सारी कुर्बानियाँ हमारी, फिर हम कहाँ खड़े? तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पीपल्स पार्टी ने ना किया हो। हाँ, हमारे पास उसकी फ्रैक्शन फिगर्स में ज़रूर कमी बेशी हो सकती है। तो और मैं भी, ये आपका टाइम कम है, वरना मैं आपको फ्रैक्शन फिगर अगर बताने पे आऊँ तो 7 से शुरू करता। डीसी में वहाँ पे कैप्टन फरीद साहब हैं, डीसी हैं जामशोरो, वहाँ से अगर मैं शुरू करता तो बहुत सारे डीसीज़ का रिकॉर्ड ही आपको दिखा रहा होता। लेकिन ट्रक ले जाते हुए शायद आपको असल में दूसरे जो NGO होते हैं उनके बैनर ज़्यादा होते हैं, झंडे होते हैं, क्योंकि उनका काम है डोनेशन के ऊपर चलता है। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल इसके अंदर बेहतरीन काम किया था और आगे भी करेगी इंशाल्लाह। सर, हमारे चैनल के तवज्जुह से आवाम को कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आप कि आपको सपोर्ट किया जाए, या आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो आवाम के साथ, उनके हर मसले में उनके साथ खड़े होंगे? ये तो मसलों में तो हम 2007 से ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और लोगों को अब समझ में भी आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा सब दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को, कि ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, ये देखना चाहिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सच्चे दिल से, खुले दिल से देखें कि कराची के लिए कौन अब क्या कर रहा है। अब हमारी भी बातों को छोड़ दें, PTI की बातों को भी छोड़ दें, जमात इस्लामी तो बहरहाल उनकी तो बातों को वैसे ही छोड़ दें, बगैर सुने ही छोड़ दें। तो आप सिर्फ ये देखें, खुद देखें, आँखों से देखें, आँखों से हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, कौन कर रहा है, खुद देखें। ज़रूरी नहीं कि हम झंडे लगा के गाड़ियों पे काम करें तो ही दिखना चाहिए। जहाँ जहाँ जो काम हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, अगर कोई कचरा भी उठा रहा है तो वो भी समझ लें पीपल्स पार्टी का इसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है कि वो कचरा उठा रहा है। अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, या कोई भी रिपेयरिंग हो रही है किसी चीज़ की, या कोई भी इनोवेशंस हो रही हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं किसी चीज़ में, पीपल्स पार्टी कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कर रही है। जी, हमारे साथ मौजूद थे आतिफ बलोच साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि हमने तमाम पार्टियों को जो है वो चांस दिया, उनको इक़्तिदार में आने का मौका दिया, उनकी खिदमत भी हमने देखी। तो इनका कहना सिर्फ इतना है कि आप एक बार पीपल्स पार्टी को भी वोट दें, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, और देखें कि ये भी इक़्तिदार में आकर जो है वो काम करना चाहती हैं। बाकी फ़ैसला करना आपका काम है। मुझे दें इजाज़त, कल मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।